Let's admit Savera. It means that the internet issue is more severe in Dir, because in other places it is okay, but over here we are facing it, more severely. जी ठीक है, क्लास शुरू करते हैं जी. The screen is visible. I hope that the screen is visible to everyone. And if it is not, then tell me, ji. Let me know that so that then I can adjust it. Right? Okay, the screen is visible to all of you. Yes, sir. जी ठीक है, डेंगलिंग मॉडिफायर की बात हुई थी. राइट. और मैंने आपको समझाया था और बड़े डिटेल के साथ हमने बात की थी, एंड आई होप दैट इट इज क्लियर नाउ. ठीक है. आज हम डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज को. ठीक है, क्योंकि ये भी. हाँ अच्छा, हमने उस दिन डिस्कस किए थे एपोजिटिव फ्रेज. राइट. उस पर बड़े डिटेल के साथ बात हुई थी कि व्हाट इज एन एपोजिटिव फ्रेज, फिर उसके यूज पर. और मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया था कि नहीं जी? हैड No, आई sir. गिवन यू एनी असाइनमेंट और नॉट? No, sir. प्लीज लेट मी नो. ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज को, और फिर मैं जाऊंगा कुछ पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन करेक्शंस थे. तो सेंटेंस करेक्शन, सॉरी. तो सेंटेंस करेक्शन को हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स में एडजेक्टिव्स के हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वी विल कवर देम. राइट. सो नाउ लेट्स डिस्कस द इन्फिनेटिव फ्रेज. अच्छा, व्हाट इज इन्फिनेटिव आपने सुना होगा बेसिक लेवल पर. जी, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इन्फिनेटिव? एनीवन who will tell me about the infinitive phrase? जी. किसी को भी पता नहीं है? अच्छा जी, इन्फिनेटिव फ्रेज ये होता है कि इट बिगिंस विद टू प्लस बेस फॉर्म. ठीक है. एक ऐसा फ्रेज जो टू से शुरू होता हो. ठीक है. और फिर उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ जी कि टू ट्रेवल द वर्ल्ड इज माई बिगेस्ट ड्रीम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, टू ट्रेवल द वर्ल्ड. सॉरी. इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज मुझे बताइए आप, क्योंकि आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ आप क्लियर है कि नहीं. उस दिन मैं पढ़ा रहा था एंड देन यू टोल्ड मी दैट माई वॉइस वाज नॉट ऑडिबल. जी. एवरीवन प्लीज. Yes, sir. ठीक है. राइट, सही. कोई वो उसमें तो नहीं है. अच्छा. तो मैं आपसे कह रहा था कि इन्फिनेटिव फ्रेज असल में एक ऐसा फ्रेज है जो टू से शुरू होता है. ठीक है. और उसके साथ क्या होता है जी? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है. टू ट्रेवल द वर्ल्ड इज माई बिगेस्ट ड्रीम. ठीक है. ठीक है. अब यहाँ पर जो फ्रेज है टू ट्रेवल द वर्ल्ड, ये वाला फ्रेज जो शुरू वाला है, टू ट्रेवल द वर्ल्ड, ये कौन सा फ्रेज है जी? ये है जी इन्फिनेटिव फ्रेज. व्हाई? क्योंकि इसके अंदर क्या है, टू से शुरू है और उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है टू ट्रेवल. ठीक है ना? टू ट्रेवल.
तो इस तरह के फ्रेज को हम कहते हैं जी इन्फिनेटिव फ्रेज। और ये इन्फिनेटिव फ्रेज असल में है एजेक्टाइवल फ्रेज, क्योंकि ये वही एजेक्टिव वाला काम करता है, ठीक है ना, बिकॉज इट मॉडिफाइज अ नाउन, ठीक है ना, इट मॉडिफाइज अ नाउन, सो इट इज एक्टिंग लाइक एन एजेक्टिव, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन इन्फिनेटिव फ्रेज। या एक और एग्जांपल को देखिए, मैंने नीचे लिखा है शायद, हाँ, शी हैज अ बुक टू रीड बिफोर द एग्जाम। शी हैज अ बुक टू रीड, इसको देखिए जी, टू रीड बिफोर द एग्जाम, ठीक है। ये पूरा क्या है जी, ये है आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज, शी हैज बुक, शी हैज अ बुक टू रीड बिफोर द एग्जाम, ठीक है। तो ये टू से शुरू है, फिर टू के साथ क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ये है जब वर्ब बिल्कुल अपने बेस फॉर्म में हो, लाइक उसके साथ कोई आईएनजी, कोई सफिक्स, कोई प्रीफिक्स ना हो, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो टू के बाद आप कोई प्रीफिक्स, कोई वो नहीं लगा सकते, राइट। बेस फॉर्म आपने लगाना है। टू रीड बिफोर द एग्जाम, शी हैज अ बुक। अभी जो टू रीड द बुक बिफोर द एग्जाम है, ये किसके बारे में बता रहा है जी, ये किसके बारे में बता रहा है जी, टू रीड बिफोर द एग्जाम, ये हमें किस चीज के बारे में बता रहा है। बुक के सर बारे बुक में, के बारे में। नाउन। So it is qualifying book, and book is a noun, ठीक है, and anything यस सर। qualifies a noun is called what? Adjective. एडजेक्टिव। And here this work is being done by a group of words, ठीक है। So now this group of words is acting like an adjective, एडजेक्टाइवल फ्रेज। therefore it is an adjectival phrase। और फिर उसके यस अंदर सर। सब कैटेगरी इसका है जी इंफिनिटिव फ्रेज, ठीक है। इन्फिनिटिव फ्रेज। यस सर। अच्छा, ये तो हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज। हमने डिस्कस की, इससे पहले हमने एडजेक्टिवल फ्रेज शुरू किया, फिर हमने वो डिस्कस किया पार्टिसिपल फ्रेज, फिर हमने उसके टाइप्स डिस्कस किए, ठीक है ना। डू यू रिमेम्बर, पार्टिसिपल के हमने टाइप्स डिस्कस किए, फिर हमने उसके बाद एपोजिटिव फ्रेज को डिस्कस किया, ठीक है। और अभी हमने डिस्कस किया इन्फिनेटिव फ्रेज को, विच इज इजी, ठीक है, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं आपके साथ कुछ पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस है, आई वांट टू डिस्कस देम विद यू, राइट। तो आपने उनको देखना है गौर से, एंड यू हैव टू टेल मी। हमने एडजेक्टिव डिस्कस किया था, ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, अगर आपको याद हो। फिर हमने उसको दूसरा कॉम्प रूल से कवर किया, ठीक है। आज थोड़ा सा हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटेंस करेक्शन पोर्शन में। सीएसएस का जो सेंटेंस करेक्शन पोर्शन है, उसमें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आज उसको करते हैं जी। हु विल टेल मी कि एडजेक्टिव के कितने डिग्रीज है जी, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ थ्री सर। एडजेक्टिव जी, कौन कौन से है जी। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड पोस्ट पॉजिटिव। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज comparative, and the third one is superlative। ये तो आपने पढ़े होंगे बचपन से, आप सुनते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे आज। और ईशा वाज इन द लास्ट, इन द प्रीवियस सेशन, सो उसको पता होगा कि हमने उनको बड़े टीचर के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम फिर डिस्कस करते हैं जी, जो फर्स्ट डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है जी this it is used to, it is used to what, to qualify
a noun, right? To qualify a noun against one, two, or three qualities. ठीक है, इसको हम यूज करते हैं जब हम किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं दो, एक, दो या तीन क्वालिटीज के साथ। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ जी he was a nice man। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए he was a nice man, इसमें कितनी क्वालिटीज है जी? कितनी क्वालिटीज हम बयान कर रहे हैं इस सेंटेंस में? प्लीज स्पीक। सर एक 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 क्वालिटी है ना, सर एक he was a nice man। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी he was a nice एक ही क्वालिटी है kind man, अब कितनी क्वालिटीज है जी? सर टू टू। और मुझे ये टू बताइए कि इस जी, ये बताइए मुझे कि सेंटेंस ठीक है या गलत है, सर इसमें टू कोई? क्वालिटी हाँ, टू क्वालिटीज है, लेकिन अब ये सेंटेंस ठीक है या गलत है जी, इसमें कोई मसला है? सर एंड नहीं यूज की। हाँ, एंड यूज ही कर, वाज नाइस काइंड एंड आएगा बीच में कॉमा की जगह हम एंड लगाएंगे, राइट? अच्छा, एक और को देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि जी ही वॉज अ नाइस एंड काइंड मैन, और स्थल में मैं कहता हूँ ही वॉज अ नाइस, ही वॉज अ नाइस काइंड एंड जेनरस मैन। अब कितनी क्वालिटीज आ गई जी? जी, नाउ थ्री। थ्री क्वालिटीज, ही वॉज अ नाइस काइंड एंड थ्री जेनरस मैन। तो पॉजिटिव डिग्री में हम सिंपली क्वालिटीज को डिस्कस करते। वी कैन डिस्कस वन क्वालिटी, टू क्वालिटीज और थ्री क्वालिटीज ऑफ अ नाउन, राइट? ये होता है पॉजिटिव डिग्री में। अच्छा, आपसे मैं यह क्वेश्चन पूछता हूँ फ्रॉम ऑल ऑफ यू, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, ही वॉज अ टॉल यंग एंड स्मार्ट मैन, तो अब क्या होगा जी? नाउ कमेंट ऑन दिस सेंटेंस। अब ये किस तरह है? ये ठीक है या गलत है जी? ये सेंटेंस आपने पूरा लिखा है मतलब ही वाज अ या ही टॉल इज यंग एंड स्मार्ट मैन, यस। इसको देखिए ना आप, इसको आप देखिए, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ अगर आपको नजर नहीं आ। सर ये वो वाले जो आपने बताया था, जी, मैंने क्या बताया था जी? शाबाश। तो लास्ट टाइम आपने बताया था वो कैटेगरी। जी जी, हाँ, इसमें क्या सर मसला है? नाइस काइंड, हाँ हाँ, सर इसको अरेंज कर। तो आप अरेंज कर लेना, इसको ठीक कर ले, इसमें क्या मसला है? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, ये अभी अभी हमने रूल्स पढ़े थे फ्रेश। हम्म। सर थोड़ा सा वो दूसरा कॉम वाला रूल।
हाँ ना, तो उसको यूज करें ना। सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है लास्ट टाइम। कम ऑन ईशा, व्हाट आर यू सेइंग? ये तो आपने पहले सेशन में भी ज्वाइन किया था, अभी भी हमने वो डिस्कस किए थे, तो किस तरह से? जी, शाबाश, इसको ठीक कर लें। व्हाट अबाउट द रेस्ट? बाकी लोग, ये बाकी लोग है भी कि देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम देयर साइड? यस सर। तो आप इसको ठीक कर लेना, इसमें क्या मसला है? आई एम आस्किंग यू पीपल। सर तो ये भी पॉजिटिव डिग्री में आता है ना? हाँ, ये पॉजिटिव डिग्री में आता है, लेकिन इसमें एक रूल्स थे ना, तो हमने डिस्कस किया वो रूल्स पहले। शायद आप नहीं थी क्लास में, Sir, लेकिन he was अच्छा। smart, हम्म, He was a smart, smart, young and a tall man. ही वाज व्हाट? tall, जी, ही वाज व्हाट? फर्स्ट क्या लिखते smart, हैं? स्मार्ट, यस। smart, जी, tall, and young man. टॉल एंड Young man. यंग मैन, लेकिन ये तो अब भी गलत है जी। ये तो अब भी गलत है जी। इसको ठीक करना है आप लोगों ने, मैं नहीं बताऊंगा, ये याद रखे। बिकॉज यू आर नॉट किड्स, ठीक है? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS इन PMS, सो यू आर सपोज टू बी वेरी एक्टिव जी। इसको ठीक कर ले, ये गलत है अब भी। ये बेसिक रूल मैंने आपको समझाए थे इन द वेरी फर्स्ट क्लास, इस पर हमने एक लेक्चर लिया था, एंड यू आर फॉरगेटिंग इट नाउ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पहले हम साइज को देखेंगे सर, मतलब। ठीक है, वो डूसा काम रूल अप्लाई करें, यस, डूसा कॉम। तो ठीक he है, was a tall. तो ठीक है, आपने Yes sir. पहले अलग आया, डिटर्मिनर हो गया, फिर ओपिनियन आना चाहिए, स्मार्ट है, ठीक है। फिर साइज, तो साइज क्या है जी? टॉल। फिर शेप, शेप इसमें Tall नहीं। है, फिर yes sir. एज आना चाहिए, यंग मैन। ये इस तरह Opinion ठीक Yes है, में है नहीं है। लेकिन इसमें इसमें एक मसला है opinion Yes. है smart. जी। क्या? अब अरेंजमेंट में ठीक है ये, लेकिन इसमें अब भी मसला है। जो असल मसला है मैंने आपको समझाया था, जो असल में इसमें टेक्निकल पॉइंट है जी। तो क्या है? He was a tall. ये पूरा He क्लास, was a tall, smart and a young. नहीं ये तो ठीक है, मैंने आपसे कहा अरेंजमेंट के लिहाज से ये ठीक है, ठीक है। सर अरेंजमेंट और एडजेक्टिव तो ठीक है, तो बाकी इसमें क्या मसला है आप बताइए ना। सो आई एम आस्किंग यू पीपल, मैंने आपको बताया था ये रूल, व्हाई शुड आई रिपीट एवरी टाइम? सर हम सर ये तो ठीक लग रहा है सर अभी। सॉरी सर। And a young man. सर comma replacement. हाँ हाँ हाँ, अब आप Comma करीब। placement में मसला है। जी, हाँ हाँ, आप करीब आ गई है, यस। मैंने इस तरह Comma का placement में मसला है। काम आना चाहिए कि नहीं? सर वो लास्ट टाइम आपने बताया था। हाँ, सर लास्ट टाइम आपने बताया था कि Comma जब नहीं सेम लगेगा चीज को सर। हम डिस्कस करें कॉमन, और जब डिफरेंट क्वालिटीज हों तो उसमें हम कॉमन यूज करते हैं। मुझे बस इतना ही याद आ रहा है अभी। नहीं आप सोच ले, ये कॉमा वाला रूल सेम में था या डिफरेंट में था? सही है, मुझे सही से याद नहीं रहा, हमने बाद में भी आपसे डिस्कस किया था। सर डिफरेंट में comma नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, डिफरेंट में नहीं लगेगा। ये सर ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ऐसा है। आपको लगता है इस तरह? ये सर। He was a smart. मैंने आपसे कहा था यार, आप लोग भूल जाते हो। जब सेम हो तो सेम के दरमियान हम क्या करते हैं? कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। Sir, he was smart, ऊपर tall, देखे ना, and a आपने ऊपर young क्या कहा? man. ही वॉज अ नाइस, तो इससे अंदाजा लगाया ना, ही वॉज अ नाइस, काइंड एंड जनरस, ये सेम है ना सब। ओपिनियन है तीनों, तो हमने कामा यूज किया और एंड यूज किया, लेकिन जब वो डिफरेंट हो तो फिर आपने कोई कामा और कोई एंड यूज नहीं करना है, ये रूल्स है यूज होगा। जी। Okay, sir. अब ये ठीक हो गया, ही वॉज अ स्मार्ट टॉल यंग मैन, एंड नहीं यूज होगा। नहीं यूज होगा, ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, सर sir. इसको रिपीट कर दे।
मैंने आपसे कहा था कि जब सेम डिग्रीज हो, फॉर एग्जांपल सारे ओपिनियन हो, दूसरा काम को देखिए ना, उसमें है ओपिनियन ओ वाला, सही है। तो जब सारे ओपिनियन हो, फॉर एग्जांपल इसको देखिए, ही वॉज अ नाइस काइंड एंड जेनरस मैन। नाइस क्या है जी? नाइस क्या है? कौन सा डिग्री है? ओपिनियन है, साइज है, शेप है, क्या है? क्वालिटी सर है सर, क्वालिटी सर ओपिनियन ओपिनियन है ना, ओपिनियन है। ठीक है। तो जब ओपिनियन है और काइंड क्या है जी? सर ये भी है। ये भी ओपिनियन, क्वालिटी है सर, ये भी ओपिनियन है ना। इसको हम ओपिनियन है। इस यस रूल सर। में डूसा कॉम्प में इसको हम क्या कहते हैं? ओपिनियन कहते हैं ना, डूसा कॉम्प, इस रूल्स के मुताबिक, ठीक है ना। पहला वाला था डी, डी स्टैंड फॉर डिटर्मिनर, वो तो आउट हो गया, यानी डिटर्मिनर में आपके पास आते हैं ए एन, डिटर्मिनर, ठीक है। उसके अलावा क्या है? सेकंड ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ओपिनियन, ठीक है। नाइस काइंड एंड जनरस, ये तीन क्या है? ओपिनियन। ओपिनियन है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब सेम डिग्री हो, ठीक है ना, जब सेम डिग्री हो तो फिर अगर मुख्तलिफ क्वालिटीज हो, लाइक नाइस काइंड एंड जनरस, तो फिर आप क्या करेंगे? उनके दरमियान कामा लगाएंगे और एंड लगाएंगे, यानी जो पहले वाले हैं उनके दरमियान कामा लगाएंगे और फिर थर्ड वाले और सेकंड में के दरमियान आप एंड लगाएंगे, ठीक है। ये उस रूल उसके लिए था जब सेम काइंड हो। लेकिन जब डिफरेंट काइंड ऑफ वो आ जाए, यस सर। लाइक ओपिनियन भी हो, साइज भी हो, शेप भी हो, ठीक है, एज भी हो, तो वहां पर आपने कोई कॉमा, कोई एंड वगैरह आपने फिर यूज नहीं करना है। ये आपको समझ आ गया कि नहीं? अब इसके बाद अगर आप लोगों ने फिर इसको गलत किया तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई मीन, if there are three टीचर यस सर। if there are three adjectives of the same kind, use a comma between the first two adjectives and place and before the last two, सही। ये सेम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के लिए ये है। लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव अगर आ जाए तो वहां पर आपने कोई कामा वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है ना। सर अब हम कभी भी नहीं भूलेंगे। राइट, यानी एंड, असल में ना ये सारे बात मैंने एंड के बारे में की कि आपने एंड नहीं लगाना है। कब नहीं लगाना है? जब वो डिफरेंट हो। एंड सिर्फ और सिर्फ हम सेम के लिए यूज करते हैं, राइट। जब आपके पास डिफरेंट आ जाए तो वहां पर आपने कोई एंड नहीं लगाना है। नाइस काइंड एंड जनरस, क्यों यहाँ पर हमने एंड लगाया? क्योंकि यहाँ पर थ्री क्वालिटीज थी, ठीक है। तो इस वाले रूल्स में हम इस तरह करते हैं, अगर फर्ज करें थ्री क्वालिटीज है तो पहले दो के दरमियान आप कामा यूज करते हो और फिर लास्ट वाले के दरमियान फिर आप एंड यूज करते हो। यानी यहाँ पर आपने कहा नाइस एंड काइंड, तो नाइस और काइंड को हमने कॉमा से अलग किया और फिर एंड यूज किया, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर इस तरह करें ना, कॉमा आप यूज करें, सिर्फ एंड नहीं लगाना है, ठीक है। स्मार्ट टॉल यंग मैन, ठीक है, लेकिन एंड आपने नहीं लगाना है। अब पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं जी? चलो आगे बढ़ते हैं। यस सेकंड है सर हमारे क्लियर। पास यस सर। कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव में ये है कि इसमें क्या होगा? कंपैरिजन होगा, ठीक है ना। देयर विल बी कंपैरिजन, लाइक फॉर एग्जांपल ही इज, मैं लिखता हूं ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है जी? ही का हो रहा है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। तो इसमें हम कंपेयर करते हैं एक पर्सन को दूसरे के साथ, या एक पर्सन को हम, या एक चीज को हम कंपेयर करते हैं एक नाउन को दूसरे नाउन्स के साथ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने देखा ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर्स, या यहाँ पर आप ब्रदर्स भी लगा सकते हो, ब्रदर्स दो भाई भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये है कंपेरेटिव डिग्री। या इसमें एक और, द मैन इज मोर prepared than is than the other one, than the मैन इज मोर प्रिपेयर। आप एक खास शख्स की बात कर रहे हो कि वो जो शख्स है ही इज मोर प्रिपेयर देन द अदर वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगेन कंपैरिजन है ना, दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन है, ठीक है। तो ये हो गया कंपेरेटिव। फिर इसके बाद है जी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में ये बात है जी कि यहाँ पर आप यू कंपेयर वन पर्सन प्लेस और थिंग अगेंस्ट ऑल अदर्स इन अ ग्रुप और अ कैटेगरी। एक शख्स को आप बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करते हो, या एक चीज को आप बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करते हो एक ग्रुप के अंदर या किसी कैटेगरी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, राइट। अब एक शख्स जो है उसको आपने पूरे क्लास के साथ कंपेयर किया, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ठीक है। या आप कहते हो ही इज द वाइसेस्ट पर्सन इन द क्लास, या आप कहते हो जी कराची, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कराची इज द सेफेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। अगर चीज सेफेस्ट है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे, कराची इज द सेफेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया जी, कराची को कंपेयर किया पाकिस्तान के तमाम शहरों के साथ, ठीक है। तो ये कौन सा डिग्री है जी, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा अब हम जाते हैं पास्ट पेपर से, ठीक है। सीएसएस के जो पास्ट पेपर है वहां से कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं और आपसे शेयर कर लेते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये पास्ट पेपर में पूछे गए, ठीक है। तो आपने देखना है इसको, आपने इसको ठीक करना है, सही ये गलत है आपने इसको ठीक करना है। ये पूछे गए ही इज द मोस्ट वाइसेस्ट पर्सन, ईशा आपके अलावा, ठीक है। आपने जवाब नहीं देना है, लास्ट में आप जवाब दोगे, बाकी उसे मैं पूछता हूँ, ठीक है। ईशा आर यू गेटिंग, आपने जवाब नहीं देना यस है, सर। पहले इन बाकी लोगों ने जवाब देना है, आप लास्ट में जवाब दोगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस की ये चीजें। जी आप लोगों को इसमें कोई गलती नजर आ रही, ही इज द Yes, मोस्ट sir. वाइसेस्ट पर्सन इन द क्लास, हाँ जी क्या, He is the most wise Yes, sir. person in the class. He is the most wise person in the class, or he is the wisest person in the class. ही इज द मोस्ट वाइस पर्सन इन द क्लास। जी जी Yes, sir. He most सर ही नहीं सेंटेंस में लगेंगे, मोस्ट और ईएसटी फॉर्म दोनों नहीं दोनों नहीं आएंगे। आ सकते। हाँ दोनों नहीं आएंगे, तो क्या होगा सही, या तो मोस्ट आएगा उसके साथ सिर्फ वाइस आएगा, और या फिर वाइसिस्ट आएगा। अच्छा जी He असल में is इस the तरह है। wisest person. हाँ ही इज द वाइसेस्ट किसने कहा, मैंने सर। आप कौन, नाम रूबी। से, अच्छा जी। ही इज द वाइसेस्ट पर्सन इन द क्लास, जी ठीक है। क्यों, क्योंकि आप डबल डिग्रीज को यूज नहीं कर सकते, मोस्ट भी सुपरलेटिव को जाहिर करता है और वाइसेस्ट ईएसटी जो जब आ जाए ना ईएसटी तो उसका मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये गलत है, इसको आपने ठीक करना, ही इज द वाइसेस्ट पर्सन इन द क्लास, राइट।
आप डबल डिग्रीज यूज नहीं कर सकते, दिस इज द रूल। ठीक है, एक और एग्जांपल को देखिए जी। ये जरा ट्रिकी है थोड़ा सा। ही इज, मेरे ख्याल में ये सी एस एस कौन से पेपर में आया था, 2014 में। ही इज द मोस्ट, जल्दी करे, टाइम खत्म हो रहा है मेरे ख्याल में, 2 मिनट्स रहते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, is the most intelligent of my two sons, करता हूँ my two sons suppose। ठीक है, he is the most intelligent of my two sons, इसमें क्या मसला है जी? सर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पे सर ये मोस्ट नहीं कंपेरेटिव आएगा। डिग्री है तो इस मोस्ट नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर क्या आना चाहिए जी? यहाँ पर More than ही इज द इंटेलिजेंट। तो कंपैरिजन में सर हम मोर आएगा, मोर। मोर the आएगा। most ही इज सर मोर। मोर आएगा, यस सर, मोर मोर। मोर आएगा, क्योंकि कंपेरेटिव में फिर हम मोर यस। लगाते हैं, या हम इस तरह करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह हो, द क्लेवरर ही इज द क्लेवरर ऑफ माई टू सन्स, ठीक है ना, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट। लेकिन जहां पर वो रेगुलर डिग्रीज नहीं बनती वहां पर हम मोर लगाते हैं, ठीक है ना। तो कंपेरेटिव में फिर हम मोर का यूज करते हैं, ठीक है सर इसमें आर्टिकल यूज होना चाहिए जी। सर कंपैरेटिव में? हाँ, सर इसमें हम, कंपैरेटिव में हम आर्टिकल यूज करते हैं? इसमें होता है ये वाला, ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स, ठीक है। अच्छा, एक और को देखे, मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो रहा है, तो इस तरह करते हैं, हम इसको एंड करते हैं, फिर दोबारा आप ज्वाइन कर ले, तो बाकी एग्जांपल, ठीक है, फिर करेंगे इसको। अभी यहाँ पर एंड करते हैं और आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है, राइट। जो बाकी क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हमने मेरे ख्याल में 3 डिस्कस किए, तो और भी रहते हैं 4। aga Juan ألف ahora. Hoy cómo estaba خرابي لا بس بريدة وياه وبريدة وبلا وبيجوا استوى شو दोबारा आप लोगों ने ज्वाइन करना है, सही।